Good morning, students. Let us begin second book, Snapshot. First lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक कस्बे से संबंध रखते हैं, कबीले से कस्बे नहीं, कबीले, ट्राइब कहते हैं कबीला। हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी, जो किसका हॉलमार्क है? जो उनका कबीला है, आर्मेनियन जो प्रजाति है उससे वो संबंध रखते हैं। और उनका जो कबीला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? किस बात का हॉलमार्क है उनका प्रजाति? उनके जो कबीला है, ट्रस्ट, विश्वास एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है दुनिया में। आर्मेनियन जाति के जो लोग हैं वो ईमानदारी और विश्वास के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है इस जाति के दो बच्चों के साथ, वो यहाँ पर डिफाइन की गई है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज, एक दिन पहले, देयर इन द गुड ओल्ड एज, उन अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स। माई कजन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। कहता है ये उन दिनों की, अच्छे दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ, और संसार भरा हुआ था, एवरी इमेजिनेबल, सभी काल्पनिक, एंड काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट, और अच्छी अच्छी चीज़ों से। मतलब मेरे लिए संसार बहुत अच्छा हुआ करता था। संसार मेरे लिए खुशहाली का प्रतीक था। एंड लाइफ वाज फुल स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन मेरे लिए बहुत ही प्रश्नदायक एंड मिस्टीरियस और रहस्यमयी, ड्रीम माने सपनों से भरा हुआ था, कि मेरे लिए जीवन एक रहस्य की तरह, रहस्यमयी सपनों की तरह था। सब कुछ मुझे रहस्य लगता था और बड़ी सब चीज़ें मुझे खुशी प्रदान करने वाली थी। संसार खुशियों से भरा हुआ था। माई कजन मुराद, तो कहता मेरा जो कजन था ना, मुराद, जो राइटर है वो बातें कर रहा है, मेरा जो कजन मुराद था, हु वाज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता था क्रेजी, सन की, बाई एवरीबॉडी, सबके द्वारा। आसपास के जितने भी लोग थे सब उसे क्रेजी मानते थे, सन की मानते थे, चिड़चिड़े स्वभाव का मानते थे। हु न्यू हिम, हु माने जिसे, हु न्यू हिम, उसे, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा सब उसे सन की प्रकार का, सन की टाइप का मानते थे मेरे सिवा। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया एक दिन, एट 4, 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग, थपथपाते हुए, ऑन द विंडो, खिड़की पर, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की। सुबह 4 बजे आया और 4 बजे आते ही मेरी खिड़की पर थपथपाना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? अर्म अर्म अर्म, ही सेड, उसने कहा, अर्म जाग। आई जंप्ड आउट ऑफ द बेड, मैं एक साथ अपने बेड से उछल पड़ा। एंड लुक आउट, और मैंने देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की की तरफ। आई कुड नॉट बिलीव आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा, और मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। वाट माने जो, आई सा, जो मैंने देखा, मुझे उस पर देखे हुए पर विश्वास नहीं हो रहा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, अंधेरा था ना 4 बजे। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक, इट वॉज समर, ये गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक, और दिन निकल रही, नॉट मैनी मिनट्स, दिन निकलने में ज़्यादा मिनट नहीं थे। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक कोने में। इट वाज लाइट, थोड़ा प्रकाश हो गया था। इनफ माने पर्याप्त, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये देखने के लिए, जानने के लिए, आई वाज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। इतना अंधेरा तो था नहीं, हाँ, हालांकि 4 बजे अंधेरा ही होता है, लेकिन गर्मियों में 5 बजे के करीब, 5 o'clock, उजाला भी शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि ज़्यादा देर नहीं थी उजाला होने में। और ऐसा भी मैं नहीं सोच सकता कि मैं सपना देख रहा हूँ, लगभग जा ही जाते हैं लोग। इसलिए कह रहा था रियलिटी भी थी, लेकिन मुझे उस देखे हुए पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, रियलिटी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मैं देख रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या था वो सीन? माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि मेरा जो कजन था ना मुराद, वो एक सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। ये थी अविश्वसनीय बात, कि हमारे पास तो घोड़ा होता ही नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी, हमारी जो कबीला है पूरा, ये घोड़े पर कैसे आ गए? आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने फिर खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। स्टक का मतलब बाहर की तरफ निकालना, स्टक माई हेड आउट, बाहर की तरफ ठूसना, बाहर की तरफ निकालना। एंड रबड़ माई आइज, और फिर मैंने अपनी आँखों को रगड़ा। सुबह जगते हैं तो जैसे आंखें भरी भरी रहती हैं, उनको मैंने आंखों को, अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, घोड़ा कहाँ से आ गया इसके पास, इसलिए आंखें रगड़ी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यस, ही सेड इन आर्मीनियन, उसने हाँ कहा आर्मीनियन भाषा में। इट इज़ हॉर्स, अबे देख क्या रहा है, घोड़ा ही है।
यू आर नॉट ड्रीमिंग, तू सपना नहीं देख रहा है। मेक इट क्विक, जल्दी कर। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुझे सवारी करनी है तो घुड़सवारी करनी है तो जल्दी कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more, मैं जानता था कि मेरा जो कज़न है ना मुराद, enjoyed being alive, वो आनंद ले रहा है, उसने आनंद लिया being alive, अपने होने का, जिंदा होने का। more माने ज़्यादा, than anybody, किसी से भी, else who had ever fallen into the world by mistake, जो उस गलती से संसार में जन्म ले लिया, जिन्होंने, उन सब से ज़्यादा मेरा जो कजन था, चचेरा भाई था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आनंद ले रहा था। मैं इस बात को जानता था, जिसने गलती से भी यहाँ पर जन्म ले लिया है, उन सब से वो ज़्यादा आनंद ले रहा। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, परंतु दिस वाज मोर, ये तो कुछ और ही ज़्यादा हो गया, देन इवन आई कुड बिलीव, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास और बातें होती तो मैं विश्वास कर लेती, लेकिन उसने तो ये विश्वास से कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया। घोड़ा जो हमारे बस की नहीं है, वो भी ले आया पता नहीं जान कहाँ से। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी पुरानी यादें, हैड बीन मेमोराइज, वो मुझे याद आई, ऑफ हॉर्सेज, घोड़े की, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी भी प्रथम इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो क्या रही है, घोड़सवारी करने की। मुझे भी अपनी पुरानी यादें याद आ गई कि भाई इच्छा तो मेरी भी सबसे पुरानी यही है कि हम कभी घोड़सवारी करें। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बढ़िया अद्भुत हिस्सा था हमारे जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये, वी वर पुअर, हम गरीब थे। वो जो इच्छा थी, इच्छा थी, लेकिन हमारी जो ये इच्छा थी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती थी, ये दूसरी बात थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे, इसलिए नहीं हो सकती थी। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट बी परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा, दिस वाज द पार्ट, यही वो हिस्सा था, सेकंड पार्ट था ना हम गरीब हैं, यही वो भाग था, दैट वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे इस बात के लिए परमिट नहीं दे रहा था, टू बिलीव वाट आई सा, जो मैंने देखा था, कि हम गरीब हैं और हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती गरीबी के कारण। यही जो सेकंड पार्ट था गरीबी वाला, कि हम गरीब हैं। प्रथम इच्छा तो उसकी भी थी घोड़सवारी की, मेरी भी थी, लेकिन सेकंड पार्ट कि हम गरीब हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसी के कारण मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था, वाट आई सा, जो मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर वर्ल्ड ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, आवर होल ट्राइब, हमारा पूरा कबीला, वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी का मारा हुआ था। पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी का मारा हुआ, गरीबी से प्रभावित पूरा कबीला। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन, प्रत्येक ब्रांच, प्रत्येक जितनी भी उसकी शाखाएं हैं उस गार्गोलियन फैमिली की, आर्मेनियन ऑफ द गार्गोलियन फैमिली की, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, उनकी गार्गोलियन जो परिवार है, उनका पूरा परिवार, जितनी भी उसकी परिवार बटे हुए हैं, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, वो रह रहे थे सबसे हैरानीपूर्ण, एंड कॉमिकल, और हास्यप्रद, पॉवर्टी मन गरीबी में, इन द वर्ल्ड, संसार में, संसार में सबसे ज़्यादा गरीबी की हालत में जी रहा था। जो भी गार्गोलियन परिवार से संबंध रखते थे वो सब गरीबी की हालत में जी रहे थे, संसार के किसी भी कोने में, इन द वर्ल्ड। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Nobody could understand, कोई इस बात को नहीं समझ सकता था, where we ever got money, क्या, कि हमें किसी को भी, where we ever, कि हमें कभी पैसे भी मिलेंगे, got money enough, पर्याप्त, to keep us, अपने आप को रखने के लिए, with food, पेट भर के भोजन, in our bellies, अपने पेट में। हम ऐसे किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि क्या कभी हमें किसी को पेट भर कर खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, कभी मिल सकते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि परिवार के किसी बुजुर्ग को भी नहीं पता था कि हमें पैसे मिल भी जाएंगे कभी, और ना मिले कभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे प्रमुख बात, ऑल दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, हम प्रसिद्ध थे अपने किसके लिए, फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग, हम हैड बीन फेमस, प्रसिद्ध हैं, फॉर अवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, कितने समय से, लगभग 11 शताब्दियों से, 11 सेंचुरीज से। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, कह रहा इवन वेन, तब भी, वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, जब हम सबसे अमीर परिवार हुआ करते, कभी किसी हुआ करते होंगे पुराने ज़माने में, इन वाट वी लाइक्ड टू थिंक, और जो हम सोचते थे, वाज द वर्ल्ड, संसार के बारे में। कह रहा संसार में जब हमारे परिवार अमीर हुआ करते थे, जब भी हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, वाट वी लाइक टू थिंक, जो हम सोचना पसंद कर, वाज द वर्ल्ड, संसार के बारे में, मतलब संसार जब हमारे बारे में सोचता था, जब हम पैसे वाले थे, जब भी हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे,
और अब भी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें सबसे पहले गर्व इस बात का था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, हमें प्राउड फर्स्ट